नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। 101 गोपालगंज विधानसभा उपनिर्वाचन 2022 के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के आदेशानुसार विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों द्वारा विभिन्न गतिविधियों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 22 अक्टूबर को राजकीय बुनियादी विद्यालय थावे एवं उच्च विद्यालय जगमलवा तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवासीय विद्यालय थावे के छात्र द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत प्रभात फेरी और साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पोषक क्षेत्र के सभी मतदाताओं से 100% मतदान करने के लिए विभिन्न स्लोगन के तहत अपील किया गया। उधर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपनिर्वाचन 2022 के दौरान आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने, निर्वाचन व्यय अनुश्रवण और स्वतंत्र, स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान संचालन के उद्देश्य से माननीय व्यय प्रेक्षक जाहिद परवेज महोदय द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर को एक्सपेंडिचर सेल की बैठक की गई। बैठक में उप निर्वाचन के संबंधित सभी उम्मीदवारों के चुनाव व्यय का लेखा जोखा मिलान किया गया। लेखा जांच मिलान का पहली निश्चित तिथि थी। पूरे उप निर्वाचन काल में यह प्रक्रिया 3 बार होनी है, जिसकी यह प्रथम तिथि थी। महोदय ने त्योहारों के मद्देनजर सूक्ष्म निगरानी रखने और सख्ती से नियमों के पालन और जांच करने के निर्देश दिए। लेखा जांच मिलान के क्रम में महोदय के साथ लाइजनिंग ऑफिसर बलराम प्रसाद, सहायक व्यय प्रेक्षक अमित कुमार सिंह, नोडल ऑफिसर संजीत कुमार मौजूद रहे। जिला पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा आज दिनांक 22 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। महोदय ने जनता दरबार में प्रत्येक फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। उधर डीएम की अध्यक्षता में आज समनाले सभाकक्ष में कौशल विकास समिति की समीक्षा बैठक की गई। संबंधित बैठक में जिला नियोजन पदाधिकारी पिंकी द्वारा टीसीएस यूथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया। जिला पदाधिकारी महोदय ने इस कार्यक्रम में सहयोग हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। महोदय द्वारा गवर्नमेंट आईटीआई गोपालगंज के प्राचार्य को प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेला के अंतर्गत चयनित छात्रों का डाटा जिला नियोजनालय को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने, पीएमएफएमई के अंतर्गत जिले के ओडीओपी पपीता के अंतर्गत जैम खरीद खाद्य प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करने हेतु कार्य में तेजी लाने एवं जीविका दीदियों को इससे जोड़ने के लिए प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के निर्देश दिए गए। प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 98 महिला उद्यमी, 100 SC/ST उद्यमी और 78 युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी माझा को निर्देश दिया गया कि आरसेटी में बाउंड्री वॉल और जनरेटर सेट लगाने में सहयोग के दिशा निर्देश का प्रशिक्षण हेतु एक्शन प्लान उपलब्ध कराएं। नगर प्रबंधक नगर परिषद NULM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को RSET के अंतर्गत प्रशिक्षण के निवेदन किया गया। आत्मा PD ने बताया कि इस वर्ष विभाग द्वारा लक्ष्य नहीं प्राप्त होने के कारण कई कौशल प्रशिक्षण नहीं दिए गए हैं। जिला पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा रबी अभियान 2022 के कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महोदय ने कार्यशाला में उपस्थित पदाधिकारी और प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित कर कार्यशाला और प्रशिक्षण की सफलता की शुभकामनाएं दी। थावे प्रखंड के थावे होमगार्ड मैदान स्थित शहीद स्मारक पर एसपी ने शुक्रवार को सुबह पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। 64वीं पुलिस संस्मरण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि के दौरान एसपी आनंद कुमार ने पुलिस पदाधिकारी और पुलिस जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के ही दिन 1959 में भारत चीन सीमा पर लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों के बीच हॉट स्प्रिंग्स नामक स्थल पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक छोटी टुकड़ी पर चीनी आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। वहां देश की सीमा की रक्षा पर तैनात 10 पुलिस के बहादुर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अंतिम सांस तक लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। पूरी जवानों की टुकड़ी शहीद हो गई। उन जवानों की शहादत को नमन करने के लिए प्रतिवर्ष श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश सेवा का मौका मिला है। उधर थावे प्रखंड में विधानसभा उपनिर्वाचन
को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री ने थावे के व्यवसायियों के साथ शुक्रवार को एक बैठक की। बताया जाता है कि बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे तारकिशोर प्रसाद ने थावे के सभी व्यवसायी संघ के साथ बैठक कर भाजपा प्रत्याशी कुसुम देवी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी बहरूपिये के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा की सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है। उपचुनाव को लेकर जवानों ने थावे में फ्लैग मार्च निकाला। बताया जाता है कि गोपालगंज विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर थाना क्षेत्र के बूथों के साथ ही आधा दर्जन गांवों और बाजारों में पुलिस एवं एसएसबी जवानों ने शुक्रवार को फ्लैग मार्च निकाला। शुक्रवार को होमगार्ड मैदान थावे में मृत होमगार्ड जवान की सलामी दी गई। होमगार्ड के पदाधिकारी मोहम्मद आफ्ताब आलम द्वारा ये सलामी ली गई। बताया जाता है कि मृतक होमगार्ड जवान पुलिस लाइन में प्रतिनियुक्त था। गुरुवार की देर शाम पुलिस लाइन में ही होमगार्ड के जवान को सांस लेने में परेशानी होने लगी। उसी दौरान हार्ट अटैक आने से पुलिस लाइन में ही जवान की मौत हो गई। उचकागांव थाना क्षेत्र के साकिया बाजार में एक कपड़ा दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण दुकान में रखे गए करीब 10 लाख मूल्य के कपड़े व सामान जलकर नष्ट हो गए। घटना की खबर पाते ही आसपास के लोगों द्वारा किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के साखे गांव निवासी राहुल गुप्ता बाजार में रेडीमेड कपड़े के साथ साथ साड़ी तथा ऊनी कपड़ों का कारोबार करते हैं। शुक्रवार की रात करीब 9 बजे ग्राहकों के जाने के बाद व्यवसायी अपने दुकान को बंद कर घर चले गए। इसी दौरान रात में करीब 11 बजे बाजार में पहरा दे रहे चौकीदार ने देखा कि दुकान के अंदर से धुआं निकल रहा है, जिसके बाद शोरगुल शुरू हुआ। पहली नींद के आगोश में डूबे आसपास के लोग जब शोरगुल सुने तो बाहर निकले। दुकान के अंदर से धुआं निकलता देखकर लोगों द्वारा दुकानदार को फोन कर जानकारी दी गई, जिसके बाद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकानदार राहुल कुमार का कहना है कि दुकान में करीब 10 लाख रुपए के कपड़े और सामान का नुकसान हुआ है। छठ पर्व होने के कारण दुकान में बाहर से खरीदारी करके 10 लाख रुपए मूल्य के कपड़े लाए गए थे। मांझा थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव में छापेमारी कर शराब के साथ एक बाइक को जब्त कर लिया गया, जबकि वहीं आरोपी पुलिस को देखकर फरार हो गया। बताया जाता है कि शनिवार को मांझा थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति बाइक पर शराब छुपाकर ले जा रहा है, जिसके बाद से छापेमारी की गई। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में आज उचकागांव प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बैरियां दुर्ग उचकागांव शाखे खास हरपुर शाखे रामदास पंचायत के दर्जनों गांव में जनता दल यूनाइटेड प्रदेश सचिव सह जिला मुख्य प्रवक्ता प्रमोद कुमार पटेल, पूर्व प्रखंड प्रमुख सह किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रामाशीष सिंह, जिला प्रवक्ता डॉक्टर ललन राय, प्रखंड अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार बारी सहित अन्य पार्टी नेताओं ने गोपालगंज 101 विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी मोहन गुप्ता के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाकर विकास और सुशासन के नाम पर वोट देने की अपील की। पूरे जिले में धनतेरस की धूम मची रही। देर रात तक लोग खरीदारी करते देखे गए। धनतेरस से ही दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन ही धन कुबेर की पूजा बहुत ही फलदायी होती है। इसके साथ साथ आज ही के दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की जयंती मनाई जाती है। आज ही के दिन समुद्र मंथन के दौरान वो अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इस दौरान लोग धातु की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि की खरीदारी करते हैं। जिले के विभिन्न बाजारों, मुख्य बाजार सहित गांव इलाकों में भी बाजारों में दोपहर बाद से काफी भीड़ देखी गई, जो देर शाम तक चलती रही। लोगों ने अपने अपने हैसियत के हिसाब से धनतेरस पर धातु की चीजें और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जमकर खरीदारी की है। इसके साथ ही दीपावली पर्व की शुरुआत हो गई है। हमारे उचकागांव प्रखंड क्षेत्र के प्रमुख बाजार बथुआ बाजार से लेकर मिस्र बतराहा, बंसी बतराहा, कोयला देवा सहित अन्य बाजारों में इस बार धनतेरस दीपावली के अवसर पर करोड़ों रुपए का कारोबार होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें केवल बथुआ बाजार में 25 लाख रुपए का कारोबार अनुमानित है। बथुआ बाजार में 50 की संख्या में ज्वेलर्स व बर्तन की दुकानें हैं। इसके अलावा 100 की संख्या में कपड़ा की दुकानें हैं। शनिवार को धनतेरस के अवसर पर क्षेत्र के सभी बाजारों पर चहल पहल दिखाई दी। उधर धनतेरस को लेकर जिले के सभी शहर में सोने चांदी एवं बर्तनों की दुकानें सज धज कर तैयार देखी गई। दुकानदार अपने अपने दुकानों को भव्य रूप से सजाकर ग्राहक का इंतजार करते देखे गए। वहीं शहरों में भीड़ को देखते हुए पुलिस पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस गश्ती वाहन कर बाजार में लगातार सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आगे आ रही है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के चचेरे भाई क्षेत्र के सेलार कला गांव निवासी स्थानीय रेफरल अस्पताल फुलवरिया में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी स्वर्गीय गजाधर यादव की पत्नी जीरा देवी का शुक्रवार की देर रात पटना स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वो 55 वर्ष की थी। पति की मौत के बाद पिछले 1.5 माह से गंभीर बीमारी से ग्रसित बताई जा रही थी। महागठबंधन के नेता जिले में पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन को फेल करने के लिए शुरू किया गया था कमंडल यात्रा। पूर्व मंत्री वृषण पटेल ने कहा कि आज बीजेपी के राज में देश खतरे में है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बीजेपी विधायक राम परवेश राय और राजद के पूर्व विधायक किरण राय को सशर्त कोर्ट से जमानत मिली है। कोर्ट ने प्रत्येक पर 5,000 नगद रुपए का जुर्माना लगाया है। दिव्यांग और गरीबों की मदद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार में ये राशि जमा होगी। गंडक नदी में डूबकर 18 वर्षीय युवती लापता हो गई। मां के साथ गंडक नदी में पूजा करने युवती गई थी। स्थानीय गोताखोरों की मदद से लापता युवती की तलाश जारी है। सिद्धवलिया थाने के सलेमपुर की घटना बताई जा रही है। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।